अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हेपेटाइटिस ए के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है, उसकी इकसाम क्या है, किस तरह से फैलता है, उसकी अलामतें क्या हो सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हेपेटाइटिस नाम से पता चल रहा है कि जो हेपेटाइटिस है इसमें जिगर की सोजिश हो जाती है। और हेपेटाइटिस जो है ये वायरल डिजीज़ है, लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमनली जो है पाया जाता है पाकिस्तान में वो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। लेकिन याद रखा जाए कि ये जो डिफरेंट इकसाम है वायरस की, ये डिफरेंट तरीके से फैलती हैं और डिफरेंट तरीके से जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो इन्फेक्ट करती हैं। अपनी वीडियो में बात करूँगी आज हेपेटाइटिस ए के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो बच्चों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बच्चों को ना सिर्फ ये इन्फेक्ट करता है बल्कि ये बड़ों को भी जो है वो मुतासिर कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में कि फैलता किस तरह से है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल रूट, यानी ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में मुंतकिल होता है गंदा पानी पीने से या फिर ख़राब खाना खाने से, और ख़ास तौर पर जहाँ पे सैनिटेशन जो है वो पुअर होती है या बहुत क्राउडेड एरियाज़ में रहा जा रहा होता है, वहाँ पर जो है ये वायरस कॉमन होता है। अब हम बात करती हूँ इसकी अलामतों के बारे में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी जब वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हुआ है उस टाइम से लेकर जब अलामतें आना शुरू हुई हैं वो तकरीबन 2 हफ़्ते होते हैं। और इसमें जो सिम्पटम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक जैसा कि वायरस जब मुंतकिल होता है और वो उसमें आपको जो है वो 2 हफ्तों के बाद थकावट आना शुरू होती है, आप में चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है, आपको एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना शुरू होती है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक साइंस की, तो मोस्ट कॉमनली इसमें जो है कि आपकी जो दाएं तरफ जो है अपर एब्डोमिन में जो है वो आपको दर्द महसूस होती है। अगर हम उस पर हाथ लगाएं तो जिगर पर हाथ लगाने से आपको जो है वो दर्द महसूस, जिसे टेंडरनेस कहते हैं, वो अलामत आती है। इसके अलावा जो है जॉन्डिस जो मोस्ट कॉमन है, यानी आपकी आँखों का जो है वो पीलापन हो जाना, और इसके अलावा पेशाब की रंगत का पीलापन हो जाना। और बाज़ औक़ात अगर ये ज़्यादा अगर आपके जिगर को मुतासिर करे तो आपकी स्किन जो है वो भी इसमें पीली हो चुकी होती है। इसके अलावा बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो हेपेटाइटिस ना सिर्फ़ आपके जिगर को मुतासिर करता है बल्कि ये आपके दिमाग को मुतासिर करता है, जिसमें बंदा जो है वो लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है। और उसमें जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है, जैसा कि तबीयत में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो नींद बेहोशी में जा रहा होता है, जिसे एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। तो ये साइन और सिम्पटम्स भी जो हैं वो आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें तशख़ीस किस तरह करनी है। याद रखा जाए कोई भी मरीज़ जब इन अलामतों के साथ आता है तो सबसे पहले आपने उसका जो है उसका सिंपल उसका बेसलाइन कराना होता है। उसमें सीबीसी कराते हैं, आप उसके लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें पेशेंट का जो एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल जो है नॉर्मली ये 40 से कम होता है, लेकिन जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसका लेवल जो है वो थाउजेंड्स तक जा चुका होता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही आसान टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे हेपेटाइटिस ए आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। वो हम कराते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि इधर किसी बंदे को हेपेटाइटिस ए है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो याद रखा जाए कि एट द प्रेजेंट टाइम देयर इज़ नो डेफिनेटिव क्योर ऑफ हेपेटाइटिस ए, लेकिन क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वायरस जैसे ही आपकी जिस्म में दाखिल होता है ये अपना साइकिल पूरा करके आपका जो इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त है वो इस वायरस को आपकी बॉडी से क्लियर कर देती है। इसके अलावा आपने इसमें पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज से उसको मना करना होता है, क्योंकि आपका जिगर जो है वो आपकी बॉडी में बहुत से काम कर रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है जब जिगर की सोजिश होती है तो जिगर के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, जिसमें आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट पर ध्यान देना होता है कि आप अपनी डाइट को जो है बेहतर तौर पर उसमें चीज़ें लें, खासतौर पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर की बनी हुई चीज़ें बाहर के खाने से आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा इसमें हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के, जैसा कि मैंने पहले बात की है कि इसमें पेशेंट को दर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, तो उसके मुताबिक जो है हम लोग इसमें दवाइयाँ देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।